अल-फातिहा। या सिद्दीक़ या उमर या उस्मान या हैदर, दफ़ा शरकुन खैरावर या शब्बीर या शब्बर, या हक़ या सफ़ी, सारंग मीना साद सफ़ी, सफ़ी साद मीना, मीना साद सफ़ी, बहक़ मुर्शिदी सैयदी ख़ादिम सफ़ी मुहम्मदी, अलमदद 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 या सैयदी बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन, बहक़ ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व सनदिना व नबिय्यिना व रसूलिना व शफ़ीय्यिना व करीमना व रहीमना यौमल अर्ज़ि अलल्लाह मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूल सक़लैन, नबियुल हरमैन, इमामुल क़िबलतैन, जद्दुल हसन वल हुसैन, व अला आलिहि व सहबिहि व इत्रतिहि व अहले बैतिहि अजमईन, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्नी आलमु मा ला तअलमून, सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुन नबिय्युल करीम, फ़क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, अल हसन वल हुसैन सय्यदा शबाब अहलिल जन्ना, सदक़ल्लाह व सदक़ रसूल। बारगाह रिसालत मआब में अक़ीदत व मोहब्बत के साथ बावज़ बुलंद दुरूद व सलाम पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन बिअदद कुल्लि हुस्निही व जमालिही। नबी और अहले बैत नबी की बारगाह में एक मरतबा और दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन जद्दिल हसन वल हुसैन व आलिही सय्यिदिना जद्दिल हसन वल हुसैन। ऐ मज़हरे नूरे खुदा, ऐ मज़हरे नूरे खुदा, बलगल उला बिकमालिही, मौला अली मुश्किल कुशा कशफत दुजा बिजमालिही, हसनैन जाने फातिमा हसनत जमीउ सालिही, यानी मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लु अलैहि व आलिही। एक मरतबा और दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन बिअदद कुल्लि हुस्निही व जमालिही सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। इस्लाम तेरी नब्ज़ न डूबेगी हश्र तक, क्या कहने, सुभान अल्लाह। इस्लाम तेरी नब्ज़ न डूबेगी हश्र तक, तेरी रगों में है रवां खून चार यार का। मिट गए चेहरे यजीद वालों के, हुसैन वाले हैं कि जमाने पे छाए जाते हैं, और हरम का और करबो बला का मुकाबला कैसा, वहां गलाफ यहां सर चढ़ाए जाते हैं, वहां गलाफ यहां सर चढ़ाए जाते हैं। इस राज से वाकिफ हैं जमाने वाले, जिंदा हैं मोहम्मद के घराने वाले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस राज से वाकिफ हैं जमाने वाले,
जिंदा हैं मोहम्मद के घराने वाले, मिट गए थे मिट गए हैं मिट जाएंगे आखिर, शब्बीर तेरा चर्चा मिटाने वाले। बेशक सुभान अल्लाह। शब्बीर तेरा चर्चा मिटाने वाले, रोशन हुसैन से है चरागान औलिया। सरसब्ज है उन्हीं से चमनिस्तान औलिया, ए दिल बिगीर दामने सुल्तान औलिया, यानी हुसैन इब्ने अली जाने औलिया। जो शहीदे करबला से मिले वो शजरा नूर का, जो शहीदे करबला से मिले वो शजरा नूर का, सैयदा फातिमा आपका तो सारा कुंबा नूर का, और मौला अली का है हर एक दुलारा नूर का। या रसूल अल्लाह तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर तेरा सब घराना नूर का। अजीजान गिरामी, आज हम सब सरदारानी जन्नत कॉन्फ्रेंस में शिरकत की सआदतें हासिल कर रहे हैं और उस अजीम जातों के जिक्र खैर करने के लिए हाजिर आए हैं कि जिनका जिक्र करना अगर रब को पसंद आ जाए तो अल्लाह तबारक व तआला उनके जिक्र के सदक़े में ही गुनाहगारों की मग़फ़िरत फरमा दे। बेशक सुभान अल्लाह। जमीन पर ये वो खानदान है जिस खानदान को ये शर्फ हासिल हुआ कि ये खानदान फख्र के साथ कहता है कि कुरान इसी खानदान कि उस अजीम शख्सियत पे नाजिल हुआ जिसे जमाना अपना इमाम, अपना पेशवा, अपना आका व मौला यानी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से जानती है, जो आखिरी नबी बन के जमीन पे तशरीफ लाए, जिन्होंने इरशाद फरमाया ला नबी लाबादी, वो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो खुदा के बाद सबसे ज्यादा अजमत और रिफ़अत और मर्तबे के हामिल हैं। ये खानदान जिनके नाम से आज की ये अजीम शब्द मंसूब है, वो खानदान खानदान अहले बैत है। ये वो खानदान है जिस खानदान में मौलाए कायनात सैयदना अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम जैसी शख्सियत मौजूद है। ये वो खानदान है जिस खानदान में सैयदा फातिमा सलामुल्लाहि ताला अलैहा जैसी शख्सियत मौजूद है। ये वो खानदान है जिसमें सैयदना इमाम हसन रज़ियल्लाहु अन्हु व अलैहि सलाम जैसी शख्सियत मौजूद है, और ये वो खानदान है जिसमें सैयदना हुसैन इब्ने अली जैसी जात मौजूद है। ये वो मुकद्दस जातें हैं कि रूए जमीन पर अल्लाह तबारक व तआला ने इनको वो खुसूसियात से नवाजा है जो किसी और खानदान के अफराद को मैसर ना आ सकी। ये उलमाए कराम बैठे हैं, आप इनसे पूछिएगा दुनिया में जितने भी खानदान हैं, इन तमाम लोगों को एक तरफ कर लिया जाए और एक तरफ खानदाने रसूल के किसी एक शहजादे को खड़ा कर दिया जाए और अब पूछा जाए बताइए इनमें अफजल कौन है, तो हर अहले अकीदत का जवाब यही होगा कि जिसकी रगों में मोहम्मद रसूलुल्लाह का खून है, जिसकी रगों में मौला कायनात का खून है, जिनकी रगों में सैयदाए कायनात का खून है, दुनिया इस खून का मुकाबला नहीं कर सकती है, क्योंकि ये वो खानदान है जो नूर का खानदान है
और इस खानदान का हर बच्चा नूर वाला हुआ करता है। और इस खानदान को अल्लाह ने ये शर्फ अता फरमाया है कि ये वो खानदान है जिस खानदान में खूने रिसालत होने की बदौलत अल्लाह तबारक व तआला कभी इस खानदान से ताल्लुक रखने वाले अफराद को कुफ्र की मौत पे मरने नहीं देगा। अगर कोई आले रसूल है वो गुमराह ही क्यों ना हो जाए, वो बद्दीन ही क्यों ना हो जाए, अगर रगों में खूने रिसालत माब है, अहले सुन्नत वल जमात का मुत्तफिका अकीदा यही है। और हमारे असलाफ ने हमें ये तालीमात दी हैं कि अगर कोई आले रसूल है बिलफर्ज वो गुमराह भी हो जाए मगर वो गुमराही की मौत नहीं मरेगा, वो कुफ्र की मौत नहीं मरेगा। अल्लाह उस खूने रसूल के सदक़े में उसे ये तौफीक अता फरमाएगा कि वो दुनिया से जब जाएगा वो तौबा करके जाएगा, रसूल का कलमा पढ़ के जाएगा। वाह वाह वाह, बहुत खूब। ये खानदान की शान है, यह अहले बैत की शान है। याद रखिएगा इस दौर में जिस तेजी के साथ राफिजियत फैल रही है उतनी ही तेजी के साथ नासिबियत भी फैल रही है। राफिजियत के जरासीम को पहचानना तो बहुत आसान है। राफिजी वो जो सहाबा को गाली दे, राफिजी वो जो सहाबा की तौहीन करे, राफिजी वो जो सहाबा इकराम की शान को घटाए, राफिजी वो जो सहाबा को उनके हक और मर्तबे मेयार पे न गर्दाने, ये राफिजी हैं। मगर नासिबी ये अलग अलग शक्लों में हमारे दरमियान मौजूद हैं। जी हम अहले बैत को मानते हैं, ये भी दावा करते हैं। करबला के बाद किसी की जुर्रत नहीं है कि कोई ये कह दे कि हम अहले बैत को नहीं मानते। बेशक बेशक। हर यजीदी के लिए इबरत की जगह करबला है, क्योंकि ये वो खानदान है। इस खानदान के मुकाबले में जो आता है वो चलता रहेगा तब भी मुर्दा कहलाएगा, खाता रहेगा तो भी मुर्दा कहलाएगा, जिंदा रहेगा तो भी मुर्दा कहलाएगा। और ये वो खानदान है सर कट जाएंगे तब भी ये जिंदा कहलाएंगे, ये अपनी कब्रों में चले जाएंगे तब भी जिंदा कहलाएंगे। और कुरान कहेगा वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो नासिबियत के कीड़े भी हमारे यहां बहुत तेजी से पनप रहे हैं। वो नासिबी कौन? वो हजरात जिन्हें अहले बैत का जिक्र पसंद ना आए। जब अहले बैत का जिक्र किया जाए तो राफिजियत के फतवे लगाए जाएं। अहले बैत का जिक्र करने वाले को, अभी आपके हजरत बयान कर रहे थे कि अहले बैत का जिक्र करने वाले को राफिजी नहीं कहते। बस इसी बात को जहन में बिठा लीजिए। आप पूरी जिंदगी अली अली करते रहें, पूरी जिंदगी अहले बैत करते रहें, किसी की मां ने दूध नहीं पिलाया कि आपको राफिजी कहे। वो नासिबी ही होगा जिसको अहले बैत के जिक्र में राफिजियत दिखती हो। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा और आप सबका ताल्लुक अहले सुन्नत वल जमात से है। हमारे बुजुर्गों ने हमें सहाबा की तालीमात, उनका अदब, उनका एहतराम भी सिखाया है और अहले बैत से मवद्दत, मोहब्बत और उनका हक भी बताया है। जब ये दोनों मवद्दतें मोहब्बतें मिल जाती हैं तो फिर सुन्नी बनता है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अहले सुन्नत वल जमात का फर्द बनता है जिसके दिल में अहले बैत की मोहब्बत हो, सहाबा की मोहब्बत हो। हम वो नहीं हैं जो सहाबा की मोहब्बत की आड़ में अहले बैत की गुस्ताखी करें या अहले बैत की मोहब्बत की आड़ में सहाबा की गुस्ताखी करें। हमारी तालीमात ये नहीं है। हमारी तालीमात ये है कि नाव अगर अहले बैत हैं तो उसकी नज़्म इतरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, सहाबा अगर याद रखिएगा हमारे ईमान के ये दो पहिए हैं, सहाबा की मोहब्बत, अहले बैत की मोहब्बत। इस पे हमारा ईमान टिका हुआ है। जो पहिया कमजोर होगा उस नहज से हमारा ईमान कमजोर हो जाएगा। और ईमान जब कमजोर होगा तो याद रखिएगा ईमान की कमजोरी जो है वो अगर इस दर्जे तक पहुंच गई कि वो ईमान से बेईमान हो गया तो वो सब कुछ तो होके मरेगा मगर रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ के नहीं मरेगा। इसलिए इन दोनों के हक को पहचानिए। राफिजियत के जरासीम आसानी से पहचानने
में आ जाते हैं। नासिबियों को पहचानना इस दौर की सबसे अहम जरूरत है। नासिबियत इस दौर आज अजीब अजीब लिबादे में आ रही है। अच्छा जुब्बा है, अच्छा साफा है, बढ़िया दाढ़ी है, अच्छी टोपी है, बड़े मदरसे के पढ़ाने वाले हैं, मगर मिंबर रसूल पर जब बैठते हैं तो अहले बैत के बुग़्ज़ में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। कभी करबला के वाक़यात को झूठा है साबित करने की कोशिश करते हैं, कभी करबला की कहानी और दास्तान झूठी बताया करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत की कसम, हमारे बुजुर्गों ने दास्ताने करबला पे वो दलाइल और शवाहिद पेश कर दिए हैं। क़यामत तक हर नासिबी के लिए उसकी नासिबियत का कत्ल करने के लिए वो दलाइल और शवाहिद काफी है जो हमारे बुजुर्गान दीन ने लिखे हैं। और आगे मत जाइए, अल्लामा हसन रजा बरेलवी इन्हीं के बारे में फरमाते हैं, किस शकी की है हुकूमत, हाय कैसा अंधेर है, दिन दहाड़े लुट रहा है कारवाने अहले बैत। ये वही लोग हैं जिन्होंने अहले बैत का कारवां वहां लूटा था, इनकी औलादे यहां लूटने की कोशिश कर रही हैं उनकी इज्जत को। करबला की दास्तां झूठी बताने वाले अहले बैत की मोहब्बत दरअसल दिलों से निकालना मकसद है, मगर याद रखें जब तक जमीन पर नबी का खानदान जिंदा है कोई दिलों से अहले बैत की मोहब्बत नहीं निकाल सकता, कोई नहीं निकाल सकता। बेशक। अच्छा आप बताइए, जब अलम आप देखते हैं तो हजरत अब्बास की याद आती है कि नहीं आती? आती है ना। इमाम हुसैन के रोज़े मुबारका की शबी ताज़िये की सूरत में देखते हैं, इमाम हुसैन की याद आती है कि नहीं आती है? तो जब जब जमीन पर आले रसूल को देखा जाएगा करबला याद आती रहेगी। बेशक बेशक। करबला की दास्तां झूठी नहीं, करबला की दास्तां गलत नहीं, करबला की दास्तां इस्लाम की वो दरसगाह है। आज भी मुजाहिदीन को अगर करबला की दास्तां सुनाई जाए तो वो दिन दूर नहीं जब हमारी कौम में सलाहुद्दीन अय्यूबी के गुलाम बेशुमार तादाद में पैदा हो जाए। सुभान अल्लाह। इसलिए लोगों अहले बैत से मोहब्बत करो। बहरहाल मैंने कुरान मुकद्दस के जिस जुज़ को अपनी गुफ्तगू के लिए मुकर्रर फरमाया है, खालिक आज़म मालिक आज़म उसमें इरशाद फरमाता है, इन्नी आलम मा ला तालमून। एक बिल्कुल नए प्लेटफॉर्म पे इमाम का जिक्र है, इन्नी आलम मा ला तालमून, मैं जो जानता हूं तुम नहीं जानते। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कब कहा? अब इसकी तफसीर को समझने के लिए हम थोड़ा पीछे चलते हैं। जब अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को वजूद बख्शना चाहा, बनाना चाहा, अल्लाह ने सारे फरिश्तों को इकट्ठा किया और फरिश्तों से एक अल्लाह ने मशवरा किया कि फरिश्तों, मैं जमीन पर अपना नायब बनाना चाहता हूं, क्या कहने, सुभान अल्लाह सुभान अपना खलीफा बनाना चाहता हूं इंसान की सूरत में। फरिश्तों ने अर्ज किया था, परवरदिगार, जमीन पर जब ये इंसान पैदा होंगे तो ये कत्ल करेंगे, खून रेजी करेंगे, खून बहाएंगे, एक दूसरे के हक को मारेंगे, बुराइयां करेंगे। ऐ अल्लाह, तेरी इबादत के लिए हम काफी हैं, तेरी इबादत के लिए हम काफी हैं, तुझे सजदा करने के लिए हम काफी हैं, तेरी रुबूबियत का इकरार करने के लिए हम काफी हैं। हम हैं, हम तुझे माबूद भी मानते हैं, तुझे रब भी मानते हैं, तुझे खालिक भी मानते हैं, तुझे मालिक भी मानते हैं, मगर ये इंसान जमीन पर खूरेजी करेगा। तब अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्तों को उस वक्त तो कोई जवाब नहीं दिया, फरमाया इन्नी आलम मा ला तालमून। ये कह के अल्लाह ने फरिश्तों को खामोश कर दिया कि ऐ फरिश्तों, जो मैं जानता हूं वो तुम नहीं जानते। फरिश्ते तो खामोश हो गए, मगर कहीं ना कहीं ये बात बाकी रही कि जमीन पर जब इंसान जो होगा कत्ल गारत करेगा, खूनरेजी करेगा, फिर इस इंसान को सारी मखलूक में सबसे अफजल बनाया जाएगा। जो फरिश्ते झूठ नहीं बोलते, जो फरिश्ते गुनाह नहीं करते, जो फरिश्ते जिना नहीं करते, जो फरिश्ते अल्लाह की हमा वक्त हम्द बयान करते, अल्लाह के एहकाम के खिलाफ काम नहीं करते, मगर ये इंसान झूठ भी बोलेगा,
ये गुनाह भी करेगा, ये जिना भी करेगा, ये अल्लाह के अहकाम के खिलाफ भी जाएगा। इस सब के बावजूद इस इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाया गया। वाह 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 वाह, क्या कहने। जिनके पास नफ्स है, जो गुनाह करेंगे, जो झूठ बोलेंगे, ये इंसान होंगे। वो फरिश्ते जो न गुनाह करें न झूठ बोले, उस इंसान को मखलूक तक रखा गया, मगर इंसान को सारी मखलूक में सबसे अव्वल बनाया गया। वजह क्या है? वजह यह है, इन्नी आलम माला तालमून का जवाब दिया जाएगा। इन्नी आलम माला तालमून जो कह के फरिश्तों को खामोश किया गया था, उसकी तफसीर बयान की जाएगी। बेशक। इसी इंसानों के दरमियान हजरत आदम अलैहिस्सलाम से जो इस इंसानों का वजूद हुआ, इसी इंसानों के दरमियान नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ आवरी भी होनी है। बेशक। हुजूर अलैहिस्सलाम भी तशरीफ लाएंगे, आका करीम की भी आमद होनी है। अल्लाह के आखिरी रसूल इसी दरमियान तशरीफ लाए। इस दुनिया ने हजरत इब्राहिम का दौर भी देखा था, हजरत इस्माइल का दौर भी देखा था, हजरत जकरिया और याह्या को भी देखा था, मूसा अलैहिस्सलाम को भी देखा था, दीगर अंबिया और रसूल को भी देखा था। इसी जमीन पर हमारे नबी भी तशरीफ लाए। तारीख बताती है कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ लाए हैं तो हुजूर की शायान शान ये थी कि हुजूर के बाद फिर कोई दूसरा नबी नहीं, सुभान फिर अल्लाह। कोई रसूल नहीं, फिर कोई शरीयत नहीं, फिर कोई किताब नहीं, फिर किसी पे वही नहीं नाजिल होगी। ये सारे सिलसिले हमारे नबी पे मुनक़ता, हमारे नबी पे खत्म। इनके बाद कोई नबी नहीं, इनके बाद कोई रसूल नहीं, सारे सिलसिले हमारे रसूल पे खत्म। ये निज़ाम दुनिया कैसे चलेगा? कुरान बताता है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हस्ब जरूरत एक के बाद दूसरे रसूल को जमीन पर भेजा। 500 साल के अरसे में कभी दूसरे नबी तशरीफ ले आए, कभी इससे कम अरसे में आए, कभी ऐसा हुआ कि एक हिदायत तकसीम करने के लिए एक जात जमीन पे मौजूद अल्लाह ने दूसरी को मुंतखब फरमा दिया। मगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं, इनके बाद कोई नबी नहीं आना, कोई रसूल नहीं आना, कोई किताब नहीं आनी। आखिर कयामत तक एक ही शरीयत पर अमल कैसे होता रहेगा? एक ही किताब के कानून लोग कैसे मानते रहेंगे? ये तो वो इंसान है जिसने जनाबे ईसा के सामने ही हजरत ईसा की शरीयत को बदलने की कोशिश करी थी। जनाबे मूसा के मानने वालों ने हजरत मूसा की जिंदगी में ही उनके कानून के खिलाफ खड़े होना शुरू कर दिया था। ऐ परवरदिगार, ये रसूलुल्लाह जो आखिरी नबी बन के आ रहे हैं, इनकी शरीयत, इनके अहकाम, इनके कवानीन सुबह कयामत तक कैसे जिंदा रहेंगे? इंसानी अक्ल अभी अल्लाह की बारगाह में सवाल ही कर रही थी कि अल्लाह तबारक व तआला ने जमीन पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन खुसूसियात से नवाजा कि जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमीन पर हुजूर के शहजादे का विसाल हो गया आखिरी, तो लोगों ने हुजूर को ताना देना शुरू कर दिया कि लीजिए, इनके तो नस्ल जमीन पे खत्म हो गई, इनकी नस्ल को कोई चलाने वाला बाकी ना रहा, इनकी खानदान को कोई के निजाम को कोई बढ़ाने वाला बाकी ना रहा। हमारे नबी को लोग ये ताने दे रहे थे कि रसूल के खानदान खत्म, रसूल की नस्ल खत्म, रसूल के खानदान को बढ़ाने का जो रास्ता था वो खत्म हो गया। मगर दुनिया ने देखा कि हमारे रसूल ने इन तमाम लोगों के सवालों का जवाब वो शानदार अंदाज में दिया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हीं के दरमियान खड़े होकर के इरशाद फरमाया, ऐ लोगों, मेरे शहजादे के दुनिया से जाने पे ताना देने वालों, मेरी नस्ल खत्म हो गई का दावा करने वालों, सुनो लोगों, वो तुम हो कि तुम्हारा खानदान तुम्हारे बेटों से चले, तुम
तुम मोहताज हो कि तुम्हारे नस्ल चलने के लिए तुम्हें बेटों की जरूरत है, मगर मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह ये ऐलान करता हूं कि मेरा खानदान मेरी बेटी फातिमा ज़हरा से चले। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। ये नबी की खुसूसियात में से एक खासियत है। औरों की नस्ल चलती है तो बेटों से चलती है, मुस्तफा की नस्ल चलती है तो उनकी बेटी से चलती है। हमारे नबी की नस्ल पाक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी सैयदा फातिमा से चली। और जब रसूल किसी को अता फरमाते हैं तो फिर इतना अता फरमाते हैं, इतना अता फरमाते हैं कि उसे किसी दूसरे दहलीज पर जाने की जरूरत नहीं पड़ती। ये नबी की बेटी है जिनसे नबी की नस्ल चलनी है। जरूरत यह है कि रगों में तो मोहम्मद रसूलुल्लाह का खून मौजूद है, इसके बावजूद इन्हें इज्जत की उन मंजिलों पे बिठाया जाए कि दुनिया कयामत तक किसी बाप की बेटी नबी की बेटी का मुकाबला ना कर पाए। क्या कहने, वाह 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 वाह। और किसी नबी की बेटी हमारे नबी की बेटी का मुकाबला न कर पाए। इज्जत की उन मंजिलों पे बिठाना था। जब इस पहलू पे मुस्तफा की नजर पड़ी, मुस्तफा ने इरशाद फरमाया, है लोगों, हदीस पाक है, अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते, क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सय्यदुन निसाई अहलिल जन्नह फातिमा ज़हरा सलामुल्लाहि तआला अलैहा। जब उस बेटी को इज्जत की मंजिलों पे बिठाना मकसूद था, तब मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, ऐ लोगों, ये मेरी बेटी फातिमा जो है, ये सिर्फ मेरी बेटी ही नहीं बल्कि जन्नत में जन्नती नौजवान औरतों की ये सरदारा है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। ये फातिमा जन्नती नौजवान औरतों की सरदारा है। फिर जब सैयदा फातिमा से नस्ल चली, इमाम हसन पैदा हुए, इमाम हुसैन पैदा हुए, जब ये मुकद्दस शख्सियात जमीन पर तशरीफ लाई, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन दोनों को गोद में लिया। हदीस पाक है, सरदारा ने जन्नत कॉन्फ्रेंस करने वालों, सुनो जन्नत में तुम्हारा सरदार कौन होगा। रसूलुल्लाह ने इन दोनों को गोद में लिया और लेने के बाद इरशाद फरमाया, हदीस पाक है, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल हसन वल हुसैन सय्यदा शबाब अहलिल जन्नह। मुस्तफा फरमाते, लोगों देख लो देख लो देख लो, ये मेरा बेटा हसन, ये मेरा बेटा हुसैन, ये दोनों जन्नत में जन्नती नौजवान मर्दों के सरदार हैं। सुभान अल्लाह। पता चल गया हमें जन्नत किसकी है। जन्नत जन्नत मौला अली के बेटों की है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जन्नत सैयदा फातिमा के शहजादों की है। जन्नत उन इमामों की है जिनकी नस्लों में अल्लाह ने रसूल के खानदान को बाकी रखा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब इमाम हसन और हुसैन ये वो जाते हैं कि जिन मुकद्दस जातों से अल्लाह के रसूल की नस्ल जमीन पर चली। सरदाराने जन्नत से नस्ल रसूल जमीन पे चली। सैयद दो तरह के होंगे, या तो वो हसनी होंगे या तो वो हुसैनी होंगे, या इमाम हसन के औलाद हैं या इमाम हुसैन के औलाद, बेशक इसके अलावा नहीं। हसनी हुसैनी सादात का सिलसिला इन्हीं दोनों से चला। अजीजान गिरामी, तारीख बताती है ये वो जाते हैं जिनके लिए रसूलुल्लाह कभी जुमा के दिन मिंबर छोड़कर मस्जिद नबवी में अपने कदम मिंबर से उतारते हैं, आगे बढ़ते हैं, शहजादों को मस्जिद नबवी के दरवाजे से गोद में उठाते हैं, वापस मिंबर पे आते हैं। जुमा का दिन है, एक तरफ इमाम हसन को लेते हैं, एक तरफ इमाम हुसैन को लेते हैं, अपनी चादर में छुपाते हैं और फिर रसूल जुमा का खुतबा इरशाद फरमाते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। यही वो सरदाराने जन्नत हैं जिनको हमारे नबी अपने कांधों पे बिठालते हैं, मदीने की गलियों में घुमाते हैं। हजरत उमर इब्ने खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक दफा हजरत इमाम हुसैन को
जन्नत के सरदार को रसूलुल्लाह के कांधों पे बैठा देखा और इस हाल में देखा कि आप रसूल के कांधों पे बैठे हैं और अपने हाथों से रसूल की जुल्फे मुबारक पकड़े हैं। सुभान अल्लाह। हजरत इमाम हुसैन रसूल के कांधों पे जन्नत के सरदार हैं, बैठे हैं। तवज्जो दीजिएगा, इमाम का मकाम क्या है? रसूल जिसे अपने कांधे पे बिठा ले वो हुसैन है। बेशक। रसूल जिसे अपनी जुल्फे पकड़ाएं वो हुसैन है। रसूल के कांधे पे बैठे उनकी जुल्फे पकड़े मेरे इमाम को जब इस हाल में हजरत उमर देखते हैं, कहते हैं हुसैन क्या खूब आपने सवारी पाई है, आपकी सवारी कितनी खूबसूरत है। मेरे आका को यह भी बर्दाश्त ना हुआ कि कोई आका की तारीफ करे और हुसैन को फरामोश करे। नबी ने फरमाया उमर ये भी देखो सवारी अच्छी है, ये भी तो देखो सवार कितना अच्छा है। वाह 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 वाह। सवार कितना अच्छा है। सवारी अच्छी है तो सवार भी अच्छा है। अरे जिसको रसूल अच्छा कह दे, जिसको रसूल सच्चा कह दे, उनकी सदाकत का आलम क्या होगा। फिर उनकी सदाकत इस दर्जे तक पहुंचती है कि जब दीन पर यजीदी फितना गालिब हुआ, जब इस्लाम पर यजीदी फितना हावी हुआ, जब यजीद बदतरीन बदबख्त अपने मंसूबों को से इस्लाम की छवि को खराब करने की इरादे से इस्लाम और मुसलमानों पे जुल्म करने लगा, कभी शराब को हलाल करके, कभी जिना को जायज करके, कभी जुए के बाजारों में खुले आम जुआ खेलने की इजाजत देकर और दीगर रास्तों से जब इसने जुल्म सितम किया। तारीख बताती है कि जिस दौर में यजीदियत का फितना बढ़ा उस दौर में कोई और नहीं बल्कि हमारे नबी का ही खानदान सामने आया। बेशक बेशक। इमाम हुसैन की सूरत में, इमाम हसन की सूरत में, हजरत अली अकबर की सूरत में, हजरत अली असगर की सूरत में या मौला अली की सूरत में हो, ये सब के सब अहले बैत, ये सब के सब खानदान रिसालत के अफराद हर दौर में इन्होंने जालिमों का मुकाबला किया है और हर दौर में निजाम शरीयत को नाफिज करने की मुकम्मल कोशिशें करी हैं। और जिसका नतीजा यह है कि इन हजरात के खून का सिला अल्लाह ने यह अता फरमाया कि इस्लाम ये वो अजीम मजहब अल्लाह तबारक व तआला ने इसकी रिफअतों को इतना बुलंद कर दिया कि कयामत आ जाएगी, लोग फना हो जाएंगे, मगर इस्लाम की सदाकत के चर्चे मैदान महशर में भी होंगे, इस्लाम की बुलंदियों के चर्चे मैदान महशर में भी होंगे। मैं पूछना चाहता हूं किसकी बदौलत के इस्लाम के सदाकत के चर्चे बाकी हैं, किसकी बदौलत इस्लाम की अजमतों के जिक्र हो रहे हैं। तो दुनिया अगर ईमानदारी से कहेगी तो वो अहले बैत का नाम लेगी, क्योंकि ये वही खानदान है जो अली असगर को दे के इस्लाम को बचाता है, अली अकबर को दे के इस्लाम को बचाता है, और मोहम्मद को दे के इस्लाम को बचाता है, जो कासिम की जवानी को देकर इस्लाम को बचाता है, जो अब्बास के बाजू को दे के इस्लाम को बचाता है, जो कभी हुर को दे के इस्लाम को बचाता है, हबीब इब्न मज़ाहिर को दे के इस्लाम को बचाता है। ये अहले बैत और गुलामान अहले बैत को जो खानदान दे करके इस्लाम की अजमत को बचा ले, वही तो नबी का खानदान है, वही तो अहले बैत हैं, वही तो इमाम हुसैन है जो सब कुछ कुर्बान कर दे मगर इस्लाम को बचा ले। दुनिया ने तो वो दौर भी देखा है, हिंदुस्तान वालों ने बिलखुसूस तारीख बताती है अकबर ने जब दीन इलाही चलाया था, मौलवी बिक गए थे, मुफ्ती बिक गए थे, बड़े बड़े दारुल इफ्ता बिक गए थे, या तो खामोश थे। दो सूरतें थी, बिक गए थे या खामोश हो गए थे। एक तने तन्हा अकबर के खिलाफ पूरे हिंदुस्तान के मौलवियों को बोलने की जरूरत नहीं थी, मुफ्तियों ने उसके खिलाफ फतवे देने बंद कर दिए थे। क्या होता, कत्ल किए जाते, मगर अल्लाह ने एक मर्द मुजाहिद को खड़ा कर दिया। क्या कहने, वाह वाह। वो एक था, वो एक था, यहां मेजॉरिटी थी, बड़ी तादाद थी, मगर करबला में
हजारों का लश्कर है, हजारों का लश्कर है, हजारों का। इधर सिर्फ वो हजरात हैं जिनके पास न जंग लड़ने के सामान है, न खाने को खाना है, न पीने को पानी है। ये वो हजरात हैं जिनके खेमे में औरतें भी हैं, बच्चे भी हैं, बूढ़े भी हैं, जवान भी हैं, बीमार भी हैं। इनके पास न जंग लड़ने के साजो सामान, मगर उसके मध्य मुकाबिल जो है अच्छे साजो सामान जंग लड़ने के लिए है। खाते पीते ताकतवर लोग भी हैं, तमाम तर जराए उनके पास मौजूद हैं। उसके बावजूद भी इमाम हुसैन की जुर्रत को सलाम, अल्लाह, इमाम की जुर्रत को सलाम। यजीद की अगर बैत कर लेते, अली अकबर भी बचते, अली असगर भी बचते, कासिम भी बचते, अब्बास भी बचते। जब फतवा ये दिया जा रहा है, जान बचा लीजिए, खुदा ना करे आज ऐसे हालात हो तो क्या होगा। यही फतवा दिया जाएगा, जान बचा लीजिए। अब बाद में इनकार कर दी, अल्लाह दिलों के हाल को जानता है। हुसैन को तो इस पे अमल करना चाहिए था। शरीयत हुसैन जानते हैं। अली अकबर बच जाते, अली असगर बच जाते, कासिम बच जाते, अब्बास बच जाते, मगर इस फातिमा के लाल को एक लम्हे के लिए भी ये गवारा न था कि उस हाथों में अपना हाथ दे जिसकी पेशन गोई बंदर की सूरत में रसूलुल्लाह ने की थी और बताया था रसूलुल्लाह ने, जिसकी अलामत रसूलुल्लाह की ज़बानी सुनी थी। उस हुसैन को यह बर्दाश्त न था कि उसके हाथ में एक लम्हे के लिए हाथ दे कि कयामत तक कोई ये ना कह सके नबी के खानदान ने हिकमत से काम ले लिया था, नबी खानदान ने रुखसत के पहलू पे अमल करा था। मेरे हुसैन इब्ने अली ने जान दे दी, इस्लाम को बचा लिया। अली अकबर दे दिए, यजीद की बैत नहीं करी, पानी नहीं पिया, अली असगर को दे दिया। इन सारे चीजें और इन सारे मरहलों से गुजरकर, इन सारे मरहलों से गुजरकर मेरे इमाम ने इस्लाम को बचाया है, इस्लाम की हिफाजत की है, इस्लाम की निगहबानी करी है, बेशक इस्लाम को महफूज किया है। अली अकबर भी कुर्बान हो गए, अली असगर भी कुर्बान हो गए, इमाम कासिम भी कुर्बान हो गए, अब्बासी अलमबरदार भी कुर्बान हो गए। अब बारी है सैयदा के लाल की, हजरत इमाम पाक की। तारीख में मौजूद है, इमाम के जिस्म मुबारक पर नेज़े मारे गए, भाले मारे गए, तीर मारे गए। मेरे इमाम जब जख्मी हो गए, जमीन पे तशरीफ ले आए, उस हाल में भी मेरे इमाम ने अल्लाह रब्बुल आलमीन को सजदा किया, और सजदा मेरे इमाम ने किया जिस वक्त, तवज्जे, उधर फरिश्तों का वो सवाल बाकी कि परवरदिगार तेरी हम्द के लिए हम काफी हैं, तुझे सजदा करने के लिए हम काफी हैं। जिस वक्त मेरे इमाम करबला में अली अकबर को कुर्बान करके, अली असगर को देकर, कासिम अब्बास को देकर अल्लाह की बारगाह में सजदे में सर रखकर सुभान रब्बियल आला कह रहे होंगे, उस वक्त गोया अल्लाह रब्बुल आलमीन उन फरिश्तों को मुखातिब करके कह रहा होगा, कहां गए वो फरिश्ते, आओ जिन लोगों ने सवाल किया था और ये पूछा था कि तेरी तस्बीह बयान करने के लिए हम काफी हैं। ऐ फरिश्तों, देखो हुसैन को करबला में जो अली अकबर देकर सब्र करे और फिर भी सुभान रब्बियल आला कहे, वो हुसैन है। क्या तुम्हारा सजदा हुसैन के जैसा हो सकता है? जो अली अकबर को दे दे, कासिम को दे दे, अब्बास को दे दे और मोहम्मद को दे दे, एक एक कर कर जो अहले बैत को दे करके फिर भी अल्लाह की बारगाह में अपने सर को झुकाकर सुभान रब्बियल आला कहे और उस रब की तस्बीह बयान करे, दुनिया में फिर कोई सजदा उस हुसैन के सजदे के बराबर नहीं हो सकता। इन्नी आलम मा ला तालमून, जो मैं जानता हूं वो तुम नहीं जानते हो। सूफिया फरमाते हैं ये इशारा इमाम के सजदे की तरफ था, ये इशारा हुसैन के सजदे की तरफ था। जब फरिश्तों ने अपनी इबादत पे नाज किया था तो अल्लाह ने इन्नी आलम मा ला तालमून कह के खामोश तो कर दिया था, मगर उसका जवाब करबला में हुसैन इब्ने अली ने सजदे की सूरत में दिया।
सब कुछ जो कुर्बान कर दे, उसके बाद अपने सर को सजदे में रख के सुभान रब्बियल आला कहे, वो इमाम की जात है। जो अली अकबर अली असगर दे के सुभान रब्बियल आला कहे, वो इमाम की जात है। यहां जरा सी आफत आती है, जरा सी मुसीबत आती, शिकवे अल्लाह से करते हैं हम, मगर जो कोई शिकवा ना करे, बच्चों के शहीद होने पर भी शुक्र अदा करे और फिर वो सजदा करे, वो इमाम की जात है। ये है सरदारान जन्नत, ये है जन्नत के सरदार, जिनकी मिल्कियत में कयामत के दिन इंशाअल्लाह ताला हम और तुम जन्नत में जाएंगे। तो लोगों, एक आखिरी बात और आखिरी पैगाम आप तक पहुंचाना है कि जिनके नाम से आज आपने जलसा किया है, जिनके नाम से आप सुनने आए हैं, जिनके नाम से आप इकट्ठा हुए हैं, ये वो इमाम हुसैन हैं जिन्होंने सजदे में जामे शहादत को नोश फरमाया है। बेशक। वो एक अलग बात है कि आज फितनों का दौर है, इमाम के सजदे पे भी एतराज है। इमाम का सजदा नमाज वाला था कि नहीं था, 1400 साल के बाद अब इस पे बहस की जा रही है। वो एक अलग मसला है कि नासिबियत उरूज पर परवान चढ़ रही है। मगर सुनो लोगों, हमारे इमाम ने जो हमें करबला से सबसे अहम पैगाम दिया था, वो ये था कि लोगों, सब कुछ तो बर्दाश्त कर लेना, मगर जालिम के आगे सर झुकाना बर्दाश्त मत। वाह वाह वाह, बेशक। तुम सब कर लेना, तुम सब छोड़ देना, मगर अपने रब को सर झुकाना मत छोड़ना, नमाज पढ़ना मत छोड़ना। इमाम का ये पैगाम करबला में उनके हर गुलाम के लिए था। आज मुहर्रम आता है, हम सब या हुसैन कहते हैं, कहना चाहिए, मगर ये बताइए कि हम या हुसैन कहकर भी हुसैन वाले बन पाए? शराब हमारी कौम में पिया जा रहा है, जिना हमारे यहाँ किया जा रहा है, जुए के अड्डे हमारे यहाँ चल रहे हैं, आईपीएल के नाम पर न जाने कितने रुपए के सट्टे हमारी कौम के नौजवान लगा रहे हैं, वालिदैन की नाफरमानी हमारी कौम में हो रही है, छोटे बड़ों की कद्र और अजमत और मंजिलत हमारे यहाँ भुला दी गई है। ये सब करने के बाद हम कहते हैं हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह की। पूछो इमाम से आप करबला क्यों गए थे? कोई सियासत की लड़ाई थी इमाम की? नहीं, इमाम की लड़ाई सियासत की नहीं थी, इमाम की लड़ाई शरीयत की थी। किसके खिलाफ इमाम गए थे? एक बेनमाजी के खिलाफ इमाम करबला गए थे, एक जानी के खिलाफ इमाम करबला गए थे, एक जुआ खेलने वाले, नशा की इजाजत देने वाले बदबख्त के खिलाफ इमाम करबला गए थे, जिसके खिलाफ इमाम ने तलवार उठाई थी। आज अगर वही गुनाह हमारे अंदर मौजूद होंगे तो कयामत में क्या होगा? आज वो सारी चीजें हमारे अंदर मौजूद हैं, जिसके खिलाफ हमारे इमाम करबला गए थे, वो सारी चीजें हमारे अंदर मौजूद। और जुर्म जुल्म उस पे ये है कि उस सारी चीजों को एक्सेप्ट करने के बाद कहते हैं लब्बैक या हुसैन, या हुसैन हम हाजिर हैं। नहीं, हम हुसैनी उस वक्त तक नहीं बन सकते जब तक हम नमाजी ना हो। हम हुसैनी उस वक्त तक नहीं बन सकते जब तक हम इमाम के नक्शे कदम पे ना चले। और इमाम के नक्शे कदम पे चलना है तो याद रखना, इमाम के नक्शे कदम पर अगर तुम जमीन पे चलोगे तो इंशाअल्लाह ताला सरदाराने जन्नत कॉन्फ्रेंस में बैठने वालों, कयामत के दिन वो जन्नत के सरदार इंशाअल्लाह ताला तुम्हें महरूम नहीं करेंगे। अल्लाह ताला हमारा हश्र उन्हीं सरदाराने जन्नत के साथ करवाए। इसलिए लोगों, इमाम हुसैन से सच्ची मोहब्बत करो, उनके अहले बैत से सच्ची मोहब्बत करो, आले रसूल से सच्ची मोहब्बत करो। और जब मैं यहाँ आया तो कुछ लोगों की फरमाइश थी कि हजरते बकाई साहब क़िबला रहमतुल्लाह ताला अलैह पे भी चंद मिनट की कुछ रोशनी डाल दी जाए। देखिए, आज की ये महफिल का उन्वान इमाम हुसैन है, शोहदाए करबला हैं। इसका मैं कायल नहीं हूं कि शादी किसी की, सेहरा किसी का। अगरचे हमारे जलसों के ये माहौल बन चुके हैं, शिरनी किसी की होगी, फातिहा किसी का होगा,
मगर अपना ये मिजाज नहीं है। मेरी तकरीर यहाँ पे ख़त्म हुई, व आखिरतु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, एक मिनट, ये मेरी तकरीर ख़त्म हो गई। अब इसके बाद लोगों के आरजू और फरमाइश का भी ख्याल रखा, वो भी सुन लीजिए आप। ये मेरी तकरीर का पहलू नहीं है, ये मेरी तकरीर ख़त्म हो गई। इसके बाद मैं अब आप तक अपनी बात पहुँचा रहा हूँ, और इस जो वक्त मैं ले रहा हूँ इसके लिए अहले मिंबर से माजरत करता हूँ। हज़रत बकाई साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह, जिन्हें आप हज़रत सैयदना मशहूदुल्लाह अलमारूफ हज़रत अब्दुल अलीम बकाई रहमतुल्लाह अलैह के नाम से जानते हैं। हज़रत क़िबला शुएब मियाँ साहब से बहुत लोग बैत हुए, बहुत से लोग बकाई साहब से बैत होंगे। बकाई साहब के बारे में जो मैंने अपने घर में सुना है, जो मैंने अपने घर में सुना, अपने बड़ों से सुना है, और बिलखुसूस हज़रत मखदूम शाह खादिम सफ़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह की खानकाह के ज़िम्मेदार और वो खानकाह के मरासिम जो उर्स के होते हैं उसकी सरपरस्ती करने वाली वो अजीम शख्सियत हज़रत शाह सैयद लायक नाज़िम साहब क़िबला मददुल्लाहुल आली के मुँह से मैंने जो सुना है, हज़रत बकाई साहब की खिदमत कैसी थी। आज आप बकाई उर्स में जाते हो, खिदमत करते हो, मगर सुनो आपके शेख की खिदमत कैसी होती थी। हज़रत बकाई साहब क़िबला रहमतुल्लाह ताला अलैह का हज़रत शाह खादिम सफ़ी रहमतुल्लाह अलैह से क्या रिश्ता था, इसका अंदाज़ा उनके इस शेर से लगाया जाए। फरमाते हैं, बकाई असलियत है मेरी फ़कत इतनी, मैं बंदा हूँ शाह खादिम सफ़ी का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं बंदा हूँ शाह खादिम सफ़ी का। और याद सुनिए, हज़रत बकाई साहब का मामूल ये था कि जब हज़रत शाह खादिम सफ़ी की खानकाह तामीर हुई थी, हज़रत बकाई साहब ने अपने सर पे ईंटें रखे थे। अपने सर पे बकाई साहब ने ईंटें रख करके, और वो आप जब आप बहुत जो सफ़ीपुर आते होंगे आप देखते होंगे, हमारे यहाँ जब आप ढाल चढ़ते हैं खानकाह के पीछे दरवाजे से आते तो बड़ी लंबी ढाल है। हज़रत बकाई साहब रहमतुल्लाह अलैह उस ढाल को चढ़कर सर पे ईंटें रख करके लाते थे, और हज़रत शाह खादिम सफ़ी की खानकाह में जो काम एक मजदूर करता था वो हज़रत बकाई साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह इतनी मोहब्बत अपने पीरों से करते थे, बकाई साहब खुद वो काम अंजाम देते थे। सुभान अल्लाह, सुभान। और अपने मुरीदीन को भी इसी का हुक्म दे फरमाते थे, अपने साथ लेकर जाते थे। इसके अलावा जब उर्स के अय्याम आते थे हमारे यहाँ, हज़रत शाह खादिम सफ़ी रहमतुल्लाह अलैह का उर्स होता था, तो हज़रत बकाई साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह हज़रत खादिम सफ़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह के उर्स में अपनी एक एक चीज़ नीलाम कर देते थे, एक एक चीज़ नीलाम कर देते थे। और उसका पैसा जो उन्हें मिलता था वो अपनी जेब में नहीं रखते थे, उन पैसों से हज़रत शाह खादिम सफ़ी की खानकाह में खूब अच्छा खाना बनवाया जाता था और सफ़ीपुर शरीफ के पीरजादों को खिलाया जाता था। ये हज़रत बकाई साहब की ज़ात। उन्होंने पूरी ज़िंदगी अपने मशाइख की खिदमत करी है, पूरी ज़िंदगी खानकाह खादमिया में उन्होंने वफादारी से गुजारी है। तो जानते हो दर्जा क्या मिला? बस उनका दर्जा सुनो, सलात व सलाम पढ़ा जाए फिर, या आपका प्रोग्राम का आगे जो भी जदवल हो। बकाई साहब को उन खिदमात का सिला क्या मिला? उन खिदमात का सिला बकाई साहब रहमतुल्लाह अलैह को ये मिला कि हज़रत मखदूम शाह खादिम सफ़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह की खानकाह में उर्स की तकरीब होती है। आप हजरात आते होंगे खानकाह में, आप हजरात देखते होंगे। हज़रत शाह खादिम सफ़ी रहमतुल्लाह अलैह की खानकाह में उर्स की तकरीब में 3 दिन उर्स जो होता है हज़रत शाह खादिम सफ़ी रहमतुल्लाह अलैह का और उनके खुलफा का। किनका? हज़रत शाह खादिम सफ़ी का और उनके खुलफा का 3 दिन उर्स होता है। हज़रत शाह खादिम सफ़ी और उनके खुलफा के अलावा अगर कोई ज़ात ऐसी है जिनके उर्स के लिए हज़रत शाह खादिम सफ़ी की खानकाह में पूरा दिन मुकर्रर किया गया है, वो हज़रत अब्दुल अलीम बकाई रहमतुल्लाह अलैह की ज़ात है। कि उनके लिए एक अलग से दिन मुकर्रर किया गया और पूरा एक दिन हज़रत बकाई साहब की महफिल होती है और उनका कुल होता है, उनका फातिहा होती है, उनकी नियाज होती है। अल्लाह तबारक व तआला हम सब लोगों को ऐसे बुजुर्गों से वाबस्ता रहने की तौफीक अता फरमाए और शेख तरीक़त हज़रत शुएब मियाँ साहब क़िबला की उम्र में अल्लाह ताला बरकतें अता फरमाए। और बकाइयों तुम्हारी निस्बतें शाह खादिम सफ़ी से जुड़ी हैं, हज़रत मशहूदुल्लाह शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह से जुड़ी हैं,
अपनी निस्बतों को मजबूत करो। व आखिरतु दावाना अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। आका सलाम लो मेरे मौला, सलाम लो आका, सलाम लो मेरे मौला, सलाम लो जाने अली व फातिमा ज़हरा, सलाम लो जाने अली व फातिमा ज़हरा, सलाम लो कि जिनकी अज़ान सुने के झूमे मलाइका, जिनकी अज़ान सुने के झूमे मलाइका, ऐसे बिलाल हबश के दाता सलाम लो, ऐसे बिलाल हबश के दाता सलाम लो। और जो भी हमारे कौम के बेरोज़गार है, जो भी हमारे कौम के बेरोज़गार है, रोज़ी अता करो मेरे मौला, सलाम लो रोज़ी अता करो मेरे मौला, सलाम लो। सल्लल्लाहु अलैहि रसूलुल्लाह, सल्लल्लाहु अलैहि हबीबल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अशरफिल मुल जज़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, बकाई दूल्हा, बकाई दूल्हा, नारे तकबीर। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आइए सबसे पहले हम और आप बंदियों, ताजदार, यतीमों, बेवाओं के मुसार सब्ज़ गुंबद में आराम फरमाने वाले दाता, काली कमली वाले आका, महबूब परवरदिगार अहमद मुश्तबा जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बारगाह में झूम झूम कर दूध पाक कर नजराना पेश करें। पढ़िए बुलंद आवाज़ से। आज़ाद, आज की ये मजलिस कुल्फतपुरवा में सैयदुल शुहदा सैयदना इमाम हुसैन जद्दहिल अलैहिस्सलाम व जुमला शुहदाए करबला अहले बैत के नाम नामी से मुनक्किद है, जिसमें आप और हम सब शरीक हैं। रब कायनात अपने हबीब के सदक़े में आपकी हमारी सबकी इस हाज़िरी को अपनी बारगाह में कबूलियत का दर्जा अता फरमाए, और ख़ास तौर से इस गांव के तमाम उन बच्चों की उम्र में बरकतें अता फरमाए जिन्होंने इसके लिए मेहनत की। हेलो, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, बकाई दूल्हा, बकाई दूल्हा, बकाई दूल्हा, बकाई दूल्हा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो उन बच्चों ने जिन्होंने मेहनत की, दामे दर में कदम सुख ने हिस्सा लिया, उन सब को अल्लाह अपने हबीब के सदक़े में सैयदुल शुहदा के वसीले से इसका बेहतर से बेहतर अजर अता फरमाए। अभी आपने इस मिंबर रसूल से
नाते रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मनक़बत इमाम आली मकाम और एक दो तकरीरें, एक हज़रत अल्लामा मौलाना गुलाम मोहम्मद साहब मिसबाही, खतीब व इमाम जामा मस्जिद रगड़गंज गोंडा, और उनके बाद एक बहुत शानदार तकरीर इस्लाही पहलू के साथ अजीज़म हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद फैज़ अली साहब, फैज़ हसन साहब सफ़ी उन्नावी से आपने समाअत फरमाई। रब्बे कायनात अपने हबीब के सदक़े में हमको और आपको सबको इन हज़रात की बताई हुई बातों पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए, और ख़ास तौर से हमारे आपके लिए अज़ीज़म हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद फैज़ हसन साहब सफ़ी काबिल क़द्र इसलिए हैं कि मेरे शेख ने इरशाद फरमाया कि सफ़ीपुर का कुत्ता भी अगर देख लो तो उसका भी एहतराम करो। ये हमारी आपकी जिम्मेदारी बनती है, और ना कि उस खानकाह से ताल्लुक़ रखने वाली ज़ात जिस खानकाह के लिए हमारे शेख इरशाद फरमाते हैं कि मेरा पूरा वजूद ही उस खानकाह के लिए, और जब उस खानवादे से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियत तशरीफ़ फरमा हो तो फिर हमारी आपकी कोई हैसियत नहीं है, क्योंकि हम गुलाम हैं उस सरज़मीन के, और अपनी ग़ुलामी पर हमको नाज करना चाहिए। तकरीर हो चुकी, सिर्फ एक ज़रूरी ऐलान करके उसके बाद दुआ मांग ली जाएगी। वो ज़रूरी ऐलान जिस सरज़मीन के हम ग़ुलाम हैं, वो सरज़मीन जिसको मदीनतुल औलिया कहा जाता है, जहाँ 890 अल्लाह के वली आराम फरमा है, और हिंदुस्तान का कोई भी सिलसिला ऐसा नहीं है जिसके बुजुर्ग उस सरज़मीन पर आराम फरमा ना हो, और जिस ज़ात के नाम से वो कस्बा आबाद है वो ज़ात है ताजदार सफ़ीपुर शरीफ सरकार मखदूम शाह सफ़ी शाह विलाय सफ़ीपुर इंतज़ाम की, जिनकी बारगाह में आला हज़रत तशरीफ़ ले गए तो इरशाद फरमाते हैं कैसे आकाओं का बंदा हुआ रज़ा बोल बाले मेरी सरकारों के। और क्यों कहा आला हज़रत ने? आला हज़रत का पीरखाना है महरारा शरीफ, महरारा शरीफ का पीरखाना है बिलग्राम शरीफ, और बिलग्राम शरीफ जिस ज़ात से आबाद है वो ज़ात है सरकार सैयदना हज़रत मीर अब्दुल वाहिद बिलग्रामी रज़वान की, और मीर साहब मुरीद व खलीफा हैं सरकार मखदूम शाह सफ़ी शाह विलायत सफ़ीपुर रज़वान से, और उनके दो भाई आज भी सरकार मखदूम पाक के कदमों में आराम फरमा है। वो मखदूम पाक के विसाल की तारीख़ 19 मुहर्रम, वहाँ के साहिब सज्जादा के हुक्म के मुताबिक 15-16 जुलाई को उस मुनक्किद होगा। जो लोग आ सकते हैं वो ज़रूर सफ़ीपुर शरीफ में उसमें शिरकत फरमाएँ, नहीं आ सकते हैं तो 19 मुहर्रम को अपने अपने घरों में ज़रूर फातिहा कराएँ, इसलिए कि सरकार मखदूम पाक ने इरशाद फरमाया कि सफ़ी के चूल्हे की धूप क़यामत के सुबह तक हरी रहे। और उसकी छोटी सी मिसाल ये है कि सन 1958 में हमारे शेख ने करनेगंज की सरज़मीन पर दारुल यतीम खाना सफ़िया सरकार मखदूम पाक के नाम से कायम फरमाया। आज अल्लाह का बेपनाह शुक्र और एहसान उसके हबीब का सदका है, करम में ताजदार सफ़ीपुर शरीफ का तवज्जो हमारे शेख को पेजादे की, ताउन आप हजरात का कि वो दारुल यतीम खाना सफ़िया कहीं दुनियावी तारुफ का मोहताज नहीं, तो उनका उर्स पाक है जिसमें आप सबकी शिरकत अगर हो सकती है तो ज़रूर शिरकत करिए। चूँकि वक्त बहुत ज़्यादा हो चुका है, लंगर का भी एहतमाम है, लंगर भी आपको खाना है, तो बात को मज़ीद करना नहीं है। और फिर हमारे छोटे भाई ने सब कुछ पूरा कर दिया, और जो जो कहना चाहिए था वो सब कहा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने हबीब के सदक़े में इनके इल्म में उम्र में खूब बरकत अता फरमाए, और ख़ास तौर से हम ही और ये दोनों लोग सोशल मीडिया में जद में बहुत तगड़े से जो कुछ भी हो सकता है, जितना गंदे से गंदे अल्फाजों से नवाजा जा सकता है वो सब हम लोग नवाजे जा रहे हैं। वो ये भी नवाजे जा रहे हैं, हम भी नवाजे जा रहे हैं, और कल सुबह फिर नवाजे जाएंगे जी। जैसे ही ये फ़ोटो वायरल होगी ये फिर वही शुरू हो जाएगा। बहरहाल उनके लिए सिर्फ इतना है कि अल्लाह उनको हिदायत दे, आमीन आमीन। अपने हबीब के सदक़े में। और उसमें हम लोगों का भी एक फ़ायदा है
कि जब वो गीबत करते हैं तो उनके नामे अमाल की नेकियां हम लोगों के हिस्से में। वाह 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 सुभान अल्लाह। तो वो एक हमारा फ़ायदा भी है, लेकिन उस फ़ायदे के साथ साथ दुआ भी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने हबीब के सदक़े में सईदुल शुहदा के वसीले से उन सबको हिदायत अता फरमाए। आमीन। और जिस तरीके से वो मतलब गंदगी के साथ नवाज रहे हैं, अल्लाह उनको हिदायत दे। आमीन। इन्हीं बातों के साथ चूँकि वक्त ज़्यादा हो चुका है, मैं चूँकि ये कुल्फतपुरवा, बरजोत नगर, बरौली